दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों अब वो आ जाने वाले हैं दिलीप पटेल के पास और आकर दिलीप पटेल के साथ बैठकर ये बात करते हैं कि हाँ मुझे इस बात का पता है कि पुष्पा बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन पुष्पा के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। इसमें से हमें मिल बैठकर यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला निकालना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि प्रोफेसर शास्त्री मैं आपसे भी पहले बात करना चाह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर सारा का सारा शक कदामरी के ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि दिलीप पटेल अभी भी आपको शक जा रहा है, मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो कांची है वो पुष्पा को फंसाने में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है, और साथ ही साथ वो जो नैना है उसने यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो पक्की बात है ये कदामरी नहीं उसे कहा होगा कि जा और यहाँ पर जाकर वीडियो बना। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि मैं तो वहीं था लेकिन मैंने नैना को नहीं देखा था, लेकिन हाँ जरूर मैंने एक बंदा जरूर देखा था जो कि यहाँ पर हमारे पास आया था और एक मोबाइल से वीडियो वगैरह बना रहा था जब यहाँ पर लखन ने पुष्पा का सबके सामने नाम लिया था। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लखन की वीडियो बना रहा था वो नैना का बंदा था और नैना को ये काम करने के लिए कहा था कदामरी ने। इसका मतलब यहाँ पर जो पहेली है वो काफी हद तक सुलझती जा रही है। अब प्रोफेसर शास्त्री दिलीप पटेल से कहते हैं कि आप मेरे पास आइएगा, हम मिल बैठकर इस सारी बात का यहाँ पर जो नतीजा है वो निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही दिलीप पटेल और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री चोल के बाहर इकट्ठे खड़े होते हैं तो यहाँ पर जो कदामरी है दोस्तों वो इन दोनों को इकट्ठा देख लेने वाली है और इन दोनों को इकट्ठा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहे कि मुझे यहाँ पर जो राज है वो सारा कुछ फाश कर दें। तो दोस्तों कदामरी मन ही मन में काफी ज्यादा यहाँ पर अपने आप को डांट रही होती है कि कदामरी ये तूने क्या कर दिया। अब प्रोफेसर शास्त्री भी मिल गए हैं दिलीप पटेल के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा पत्ता जरूर साफ करेंगे। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके कदामरी को भी इस बात की समझ आ गई है, हो सकता है कि यहाँ पर जो कदामरी है वो जाकर सबको सच्चाई बता दे, लेकिन ऐसा करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि कदामरी एक यहाँ पर उल्टी पूंछल है जो कि किसी को भी यहाँ पर अपनी गलती नहीं बताएगी, हमेशा दूसरों की ही गलती निकालेगी और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों जब वो पुष्पा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा मुझे पहले ही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अपनी बहू से ऐसे पूछना कि तू प्रेग्नेंट है या फिर नहीं ये मुनासिब नहीं लगेगा, मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन तू मुझे जरूर बताएगी और देख ले आज तूने मुझे सारी बात बता दी। तो अब चल यहाँ पर जाते हैं और चोल के अंदर सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। अब दोस्तों पुष्पा के साथ जाने वाली है यहाँ पर दीप्ति और काफी ज्यादा उदास भी हो रही होती है कि मम्मी मुझे यहाँ पर खुशी के आंसू आ रहे हैं और मैं जाकर जब अश्विन को बताऊंगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वो तो खुश हो गई ना, जाहिर सी बात है अब वो बाप बनने वाला है और तू यहाँ पर माँ बनने वाली है, चल मेरे साथ चल और जाकर चोल के अंदर सबको खुशखबरी सुनाते हैं। अब दोस्तों दीप्ति आती है चोल के अंदर तो यहाँ पर दीप्ति कहती है कि राशि क्या कर रही है, तो राशि कहती है कि आप ही वैसे ही बैठी हुई हूँ, क्यों क्या काम है कोई। तो दोस्तों दीप्ति कहने वाली है कि तू दरअसल जा और यहाँ पर सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। यहाँ पर जो राशि है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोच में पड़ के कहती है कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात होगी कि सबके लिए आइसक्रीम मंगवा रहे हो। तो यहाँ पर दीप्ति कहती है कि दरअसल एक खुशखबरी है, मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही दोस्तों दीप्ति ये बात करती है तो पूरे चोल के अंदर एक खुशी का समा हो जाता है और जैसे ही ये बात अश्विन सुनता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाने वाला है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा यहाँ पर खुशियां आने वाली हैं दोबारा से चोल के अंदर, जैसा कि आज से 1-1.5 साल पहले आया करती थी और यहाँ पर जैसे भी हम इस खुशी से ये एपिसोड देखा करते थे तो इस बार दोबारा से वैसे ही देखेंगे। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोयल है दोस्तों अब वो नैना के पास जाने वाली है और जाकर कहती है कि नैना क्या मैं तेरे से एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो नैना कहती है कि हाँ कोयल जरूर पूछो। तो यहाँ पर दोस्तों कोयल पूछती है कि नैना जो तुम्हारे पास वो पुष्पा जी की वीडियो आई थी वो आखिर तेरे पास कैसे पहुंच गई और तूने यहाँ पर कैसे वो वीडियो मंगवाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर सबके सामने सच्चाई आने वाली है। दरअसल नैना ने जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री जा रहे थे पुष्पा को चोल में बुलाने के लिए तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकले थे तो नैना ने यहाँ पर अपने एक बंदे को कॉल कर दी थी और कहा था कि अभी अभी एक गाड़ी गई है, वो प्रोफेसर शास्त्री की गाड़ी है, आपने उसका पीछा करना है और जहाँ जहाँ वो जाएंगे जैसे ही आप उनके पीछे जाएंगे और वहाँ पर जाकर प्रॉपर एक वीडियो बना लीजिएगा और मुझे आपने वो वीडियो सेंड भी करनी है, इसलिए अपना काम काफी ज्यादा ध्यान से करना। अब दोस्तों वो बंदा कहता है ठीक है नैना मैम, बस आप अपने पैसे यहाँ पर तैयार रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो चले जाने वाला है प्रोफेसर शास्त्री के पीछे। जैसे ही प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर चोर के अंदर पहुंचते हैं और जब लखन कहता है कि पुष्पा ने यहाँ पर मुझे कहा था पेपर चुराने के लिए, तो दोस्तों वो बंदा यहाँ पर वो वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लेने वाला है और ये वीडियो बनाकर सेंड कर देता है यहाँ पर नैना को। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रही होती है कोयल कि नैना आखिर बताओ भी क्या सोच रही हो। तो दोस्तों साथ ही नैना कहती है कि मैं तुम्हें क्यों इस बात के बारे में बताऊं, तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी की बात के यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसमें से
तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात से काफी ज्यादा दूर रहो। मैंने वो वीडियो खुद बनाई है। हाँ, अब क्या कर लोगी। अब दोस्तों कोयल को पता चल जाता है कि नैना काफी ज्यादा गुस्से में आ गई है, तो वो इसके बाद यहाँ पर नैना से कोई भी बात नहीं करती और अपनी ही सोच में यहाँ पर मगन हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि जब यहाँ पर नैना अच्छा खासा बोल लेती है कोयल को, तो इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री आ जाते हैं और यहाँ पर नैना कहती है कि प्रोफेसर जी क्या आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब तो केस सॉल्व हो गया है कि पुष्पा जी यहाँ पर दोषी हैं, तो फिर किस बात का वेट कर रहे हैं। हम अपने कॉलेज के अंदर दोबारा से प्रेजेंटेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री गुस्से में आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो नैना, तुम्हें पता है ना कि अभी भी केस चल रहा है। पुष्पा को एक मौका दिया गया है जिसके अंदर वो अपना सबूत लाना चाहती है तो वो ला सकती है और सबको यहाँ पर ये बात समझा सकती है कि वो यहाँ पर दोषी नहीं है। अब दोस्तों ये बात सुनकर नैना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सर जी ये कैसी बात हो गई, अब तो केस सोल्व हो गया है, अभी भी उसके पास टाइम है। तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ उसके पास टाइम ही टाइम है, जब तक वो खुद हार नहीं मानेगी तब तक केस खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जुगल है वो बैठा होता है चोल की छत के ऊपर। इतनी देर में पुष्पा जाती है तो जुगल वहां से उठकर चलने लगता है। पुष्पा यहाँ पर कहती है कि जुगल रुको, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जुगल कहता है कि हाँ बोलो क्या करना है पुष्पा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल तू उस दिन काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी हुआ होगा, मैं तेरे से माफी मांगना चाहती हूँ और मैं तुझे बताना भी चाहती हूँ कि वो सच में पेपर मैंने नहीं चोरी किया था। तो दोस्तों जुगल कहता है कि हाँ पुष्पा तू सही कह रही है, मैंने वो वीडियो में सारा सच्चाई देख लिया, अब मुझे यहाँ पर कोई कहानी वगैरह ना सुना क्योंकि अब मैं तेरी कोई भी यहाँ पर बात के अंदर नहीं आने वाला। इस वजह से बकवास बंद कर और मुझे यहाँ से दाने दे। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल अच्छी खासी बेइज्जती करने वाला है पुष्पा की और पुष्पा बेचारी यहाँ पर जुगल के जाने के बाद काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। इन्हीं यहाँ पर दोस्तों एक बैड न्यूज के अंदर यहाँ पर आने वाली है खुशखबरी। दरअसल दीप्ति जो प्रेग्नेंट थी अभी तक उसने यह बात यहाँ पर अश्विन को नहीं बताई थी और जब यह बात पुष्पा को पता चल जाती है तो पुष्पा यहाँ पर दीप्ति से कहती है कि तू खुद जा और यहाँ पर अश्विन को गुड न्यूज सुना दे। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति आती है और कहती है कि अश्विन मैं तेरे से एक बात करना चाहती हूँ। तो अश्विन कहता है कि बोलो दीप्ति वो कौन सी बात है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि दरअसल मैं तुझसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जैसे ही दोस्तों ये बात सुनता है तो अश्विन तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तू सच बोल रही है। तो यहाँ पर साथ में बैठी होती है प्रार्थना और वो कहती है कि जी दे अश्विन भाई वो ये बिल्कुल सच बोल रही है, दीप्ति ये दरअसल प्रेग्नेंट है। जैसे ही दोस्तों ये बात सुनने वाला है तो अश्विन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर गले लगा लेता है दीप्ति को और कहता है कि तूने ये बात कितनी देर मेरे से छुपाई रखी, अगर तू मुझे ये बात पहले बता दी तो मैं तो इतना ज्यादा ख्याल रखना था, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि जरा थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाऊं, पहले मम्मी को बताऊंगी उसके बाद मैंने सीधा आपको बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन आने वाले एपिसोड्स के अंदर दीप्ति का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाला है क्योंकि आखिर वो प्रेग्नेंट है ना। तो दोस्तों इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।